रिप्रेजेंटेटिव के लिए या फिर मंत्री के लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको मंजूर कराया जा सके या उनके बाबत जो सवाल लगते हैं उनका स्पॉन्टेनियसली उनका रेजोल्यूशन किया जा सके। आज हरियाणा विधानसभा में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको हरी झंडी दिखाने का काम किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब मौजूद हैं। चौटाला साहब, आपका पायलट प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट था पैरामेडिक का कॉलेज का लेकर जींद का, वो हो चाहे ओवरब्रिज बनाने की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, कई कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आज सीधे तौर पर आपने कहा है कि जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। क्या कहें? देखिए, जहाँ पैरामेडिकल कॉलेज की बात है, किसी भी मेडिकल कॉलेज के अगर एडजॉइनिंग नर्सिंग और मेडिकल कॉलेजेस आते हैं तो उस एरिया के अंदर मेडिकल व्यवस्था भी बढ़ती है और फैसिलिटेशन भी होती है, क्वालिटी स्टाफ भी उपलब्ध होता है। जब हमने लास्ट रिव्यू जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का किया था, जब ये निर्णय लिया गया कि आसपास लैंड हम जल्द से जल्द देखें और पैरामेडिकल कॉलेज वहाँ बनाया जाए, और उसके लिए अनुमति आ गई है। HSVP की एक लैंड कॉलेज साइट की थी 5 एकड़ की, और एक 2.5 एकड़ का कम्युनिटी सेंटर का ब्लॉक था, उसको क्लब कर अब 7.5 एकड़ में जींद के ही मेडिकल कॉलेज से 500 मीटर दूर पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में उस मेडिकल कॉलेज में कभी फिर स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। क्वालिटी स्टाफ ही हम साथ के साथ डेवलप कर पाएंगे, और साथ में जो नर्सिंग कॉलेज की घोषणा जींद जिले में है उसके लिए भी लैंड ईयरमार्क कर ली गई है। जैसे ही लैंड ट्रांसफर होगी, नर्सिंग कॉलेज का भी काम हम शुरू करेंगे। कई सड़कों और कोई ओवरब्रिजेस को भी देखिए, एक विषय आया था शेरशाह सूरी मार्ग का, जिसको हम दिल्ली कोलकाता पुराना नेशनल हाईवे कहते हैं। उसमें फरीदाबाद में जो हमारे बाटा चौक था उसके आसपास नेशनल हाईवे ने रोड ब्लॉक करा है, और रोड ब्लॉक इसीलिए किया गया था क्योंकि सिग्नल फ्री इस पूरे हाईवे को NHAI कर रही है। आज मैंने ये आश्वासन भी दिया है और हमने पत्र ऑलरेडी भेज चुके हैं कि NHAI फिजिबिलिटी अंडरपास की जल्द से जल्द निकाले। जैसे यूटर्न्स आपके गुड़गांव रोड पे बनाए गए हैं, NH उसी तरह के प्रपोजल को लेके चले। स्टेट उसके अंदर अपना शेयर भी देगी, और जल्द से जल्द फरीदाबाद को जो ये बल्लभगढ़ NIT का एरिया जो है ओल्ड फरीदाबाद को कनेक्ट करने के लिए, जिनको आज 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा टर्न अराउंड करना रहता है, उन लोगों को भी निजात मिलेगी। पहला दिन था, पहले दिन ही शॉर्ट नोटिस और कॉलिंग अटेंशन को लेकर एक कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि एक नियमावली रहती है, संवैधानिक तौर पर तमाम नियम हैं विधानसभा के अंदर। आपने रेज किया एक मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे सर आप? तमाम फ्लड का इशू इम्पोर्टेंट था, मगर उसके अंदर जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स बने हुए हैं जिससे विधानसभा फंक्शंस करती है, उसको पूरा फॉलो किया जाए। मेरी आपत्ति ऑब्जर्वेशन भी थी, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इसको टेक केयर किया जाए। चंद्रयान के मुद्दे पर भी हंगामा जो है वो देखने को मिला। कहा गया कि कई लोगों का योगदान रहा है, सिर्फ यही नहीं रहा है। तो ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पहला पुर्जा या पहला नट उस पुर्जे को जोड़ने के लगाया, उससे लेकर और जिन जिन का भी योगदान रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने में भी, हमारे साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाने में भी, उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर पर प्रधानमंत्री जी, जिनने चंद्रयान 2 के विफलता के बाद इस प्रोजेक्ट को इतने शॉर्ट टर्म टाइम में मोटिवेशन के साथ टेकअप किया, और आज सदर्न पोल पर मून के हिंदुस्तान पहला देश बना है जो पहुंचा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर बात करें सर, बाढ़ को लेकर जब आपने जवाब दिया तो ये भी कहा गया कि गलत जानकारी देना पाप है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी के पास पिछले सदन का एक मुद्दा गया था, उसमें कहीं ना कहीं गलत पाए गए हैं अभी चौटाला सर, क्या कहेंगे? देखिए, उसकी रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी देगी। जहाँ तक तथ्यों की बात है, जितने तथ्य, क्योंकि ये डिस्कशन फ्लड स्पेसिफिक थी, इसमें एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रेन क्लीनिंग, रोड टूटना, ये अलग अलग मुद्दे उठे थे। इनका सेपरेटली भी जवाब दिया जाएगा, लिखित तौर पे भी सदन के पटल पे रखा जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन समय हमें सिर्फ 3 दिन का दिया गया है। क्या कहेंगे सर, क्या प्राप्त समय? अगर फ्लड एंड ड्रॉट पे इतनी हेल्दी 2.5 घंटे की डिस्कशन हो सकती है तो सरकार तैयार है। सर, विपक्ष मुद्दे लाए, मुद्दों पर जवाब दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष जो है मुद्दे लाए, क्योंकि 2.5 घंटे चर्चा जो है बाढ़ के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से जो चर्चा कराने की मांग की गई थी, उस पर 2.5 घंटे तक चर्चा हुई है। ऐसे में विपक्ष मुद्दे लाए, हम चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।